हेलो गाइस, तो मेरा नाम है रमन और मैं आ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और जहाँ मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ गांव-गांव जाकर, वहाँ की व्यवस्था पे, समाज पे, राजनीति पे, अदर अदर मतलब काफ़ी इत्यादि मुद्दों पे मैं आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। और आज मैं आया हूँ अपने कॉलेज में, अपने मतलब गाँव में आया हूँ, तो मैं अपने गाँव की ही स्कूल की आप लोगों को कंडीशन बताना चाहता हूँ। जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ अगर सर्दी आ रहे हैं, कॉलेज तो बंद चल रहे हैं, मतलब स्कूल तो बंद चल रहे हैं और टीचरों की सारे टीचरों की छुट्टी है। जहाँ तक है अभी तक एक एक को ही खुलेगा, एक को खुलेगा ये स्कूल और जब तक छुट्टी है। लेकिन जब तक आप लोगों को इतना पता होगा कि जब से भी 1 महीने हो गया है, मतलब 1 महीना हो गया होगा स्कूल बंद हुए, तो 1 महीने से इससे कितना बिल आएगा अब देखिए। सबसे पहले ये वाला रूम था, तो इसके अंदर भी पंखा चल रहा है। ये वाला जो है, ये पहला रूम हो गया। ये रूम ये उसी का भाग है, ये दूसरा गेट है, ये गेट है, ये गेट। एक रूम में 2 गेट लगे होते हैं, तो ये दोनों एक ही के पार्ट हैं। अब आते हैं रूम नंबर 2, जो का संख्या 6। अब इसके अंदर भी पंखा चल रहा है, इसके भी अंदर पंखा चल रहा है, यानी कि कोई भी हवा नहीं खा रहा होगा और ऐसे ही बिजली मतलब बिजली जा रही है, मतलब खपत हो रही है बिजली की। दूसरा, ये भी बिजली वेस्ट हो रही है, इसमें भी ये भी इसी का रूम का पार्ट है। और ये दूसरा गेट है, ये पहला गेट है, तो का संख्या 6, इसमें भी मतलब पंखा चल रहा है, इसके अंदर भी, इसमें भी बिजली ऐसे ही जा रही है। अब आते हैं आगे वाले रूम पे, ये रूम नंबर 7 है। ये रूम अलग है, इसके नीचे से भी हवा आ रही है, काफ़ी तेज तेज पंखे चल रहे हैं और इसमें भी बिजली ऐसे ही वेस्ट हो की जा रही है। मतलब कोई चीज़ है, मतलब लोग कहते नहीं है घी है तो भटिया में चुपड़ने के लिए, ऐसा ही है। अगर सरकार की चीज़ है तो मतलब ऐसे ही फ्री चलेगी और बेकार हो जाएगी। मतलब ऐसे पंखे भी तो अगर 24 घंटे चलेंगे तो ख़राब तो हो ही जाएंगे, यानी सरकार पैसा देती है तो उसका दुरुपयोग होगा। अब आगे वाले रूम पे आते हैं। अब ये रूम है, ये रूम ये भी उसी का पार्ट है, ये दोनों एक ही रूम के पार्ट के 2 हिस्से हैं, तो इसे छोड़ते हैं। अब इस वाले रूम पे आते हैं। ये रूम आखिर तक बना हुआ है, ये चौकोर ही है, आयताकार में नहीं होगा बट हाँ चौकोर में मान सकते हो इसे। तो इसमें भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर से भी हवा चल रही है, ऐसे करके आ रही है और इसके अंदर भी पंखे चल रहे हैं। मतलब यहाँ भी बिजली वेस्ट हो रही है और खासकर मतलब देखे इसमें भी। और ये ठहरा ऑफिस, इसमें तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, कार्यालय है, ये प्राथमिक विद्यालय का कार्यालय है ये। तो ये कार्यालय तो भाई फर्राटा चल रहा है इन लोगों में, इनमें तो ऊपर वाले पंखे चल रहे हैं और नीचे में फर्राटा चल रहा है, जो नीचे रखा जाता है ये और बिजली खाता है। अब बिजली खाएगा। अब जैसे गांव में लाइट आती है, गांव में तो हाँ, गांव में तो काफ़ी लाइट अब आ रही है वैसे, मतलब जब सीज़न आती है धान की या गेहूँ की, किसी की भी सीज़न आती है तो बिजली कम कर दी जाती है, ना के बराबर दी जाती है, क्योंकि किसी मतलब खेत में आग ना लग जाए, किसी की फसल ना बर्बाद हो जाए, किसी मतलब किन्हीं कारणों से वहाँ लाइट कम दी जाती है। और कहीं कहीं मतलब कई ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ अत्यधिक बिजली नहीं है, जैसे एक सुराही है और एक कुल्हाड़पुर है, एक फुलवा है। तो ये मैं एक तो सुराही तो मेरी बुआ का गांव है, लेकिन कुल्हाड़ फुलवा में जा चुका हूँ, वो पड़ोस में, वहाँ भी तो बिजली नहीं पहुँची। लेकिन यहाँ मेरे गाँव में बिजली पहुँच गई है, तो यहाँ बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। और अब इसमें तो फर्राटा चल ही रहा है। अब इतना तो हमने तुम्हें दिखा दिया कि इस स्कूल में तो रूम कितने हैं, कंडीशन तो देख रहे ही होगे। और ये इसकी मरम्मत कैसा चलता है, इसका काम वाम तो सही चलता नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का काम ऐसे ही चलता है। और ऊपर से टीचरों को तुम्हें पता ही होगा, टीचर आते कितने बजे हैं, 11 बजे आओ, 2 बजे चले जाओ। जॉब तो अच्छी होती है और काफ़ी पढ़ के बनते हैं, शुरू में मेहनत करते हैं, लेकिन सरकारी टीचर बनने के बाद सभी लोग आलसी हो जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और अब आते हैं ये 3, अब आओ और कॉलेज का मुआयना करते हैं। अब ये रसोई घर, अब भाई ये आप लोग देख रहे हो, ये रसोई घर है, इसमें पढ़ा भी है ऊपर, ये रसोई घर है और ये इसमें विद्यालय सुरक्षा शपथ भी दिलाई गई है। लेकिन इससे भी कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये अभी तक इसमें एक भी बार खाना नहीं बनाया गया होगा, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए बना के खड़ा कर दिया गया। दूसरा, इसका पैसा आता है पूरा बनने के लिए, लेकिन इसे सिर्फ इन्होंने मॉडिफाई करवा दिया है, मतलब इसे दूसरी भाषा में कुछ और कहते हैं, अभी नहीं याद आ रहा, तो इतना कह सकते हो कि इसे मॉडिफाई करवाया है इन्होंने। और तो यार गेट बंद है, मतलब इसमें कुछ किचन बहुत कम सामान रखा होगा, लेकिन खाना नहीं बनाया जाता। और दूसरा, आप आगे का और दिखाते हैं, इधर आ जाओ, इधर आते हैं। इधर तो आप लोग देख रहे हो बाउंड्री की साइड पे भी ये मतलब काफ़ी ये टूटा फूटा है और स्कूल मतलब कंडीशन सही नहीं है और बच्चे टूट जाते हैं, बच्चों की भी गलती है, लेकिन मतलब ये मसाला जो यूज़ करते हैं वो भी अच्छा मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि रेता की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, सीमेंट की मात्रा कम रखते हैं। यह शौचालय शायद ही ये शौचालय शायद ही खोला जाता हो, कभी
शौचालय मतलब 2 टीचर हैं, तो शौचालय तो इतने बनवा दिए गए हैं कि कुछ कहने ही नहीं, और चीज़ों पे मतलब ध्यान नहीं दिया गया। खाली शौचालय से ही मतलब काम चलेगा, शौचालय से ही स्कूल विद्यालय चल जाएगा, शौचालय से ही स्कूल चल जाएगा। दूसरा, अब आते हैं नल दिखाते हैं। नल की भी एक ऐसी कंडीशन है, तो ये देखो, ये नल है, थोड़ा नल की तरफ कैमरा करियो, ये नल है। तो इसमें भी मेरे को काफ़ी हफ्ते चलाने पड़ेंगे। हाँ, फिर भी पहले सही है। पहले नल उस जगह पे था, उधर देखिए जरा। हाँ, अब इधर आ जा, देखो अब ये यहाँ पे है। फिर भी इसको भी ये कैसे बांध के रखा है, यानी कि स्कूल है भाई, सरकार रुपए देती है। कितना रुपये आता है इसका, मतलब हम लोगों को पता ही होगा, रुपये एक्स्ट्रा ही आता है, कम नहीं आता है। सरकार के द्वारा जितना भी रुपये भेजा जाता है तो मतलब सही ही आता है उस तरफ से। लेकिन यहाँ मतलब काम कैसे होता है, आते आते 100 रुपये कम हो जाता है। और अब दिखाते हैं, ये दूसरा शौचालय बना हुआ है, तो इसकी तो बच्चों कंडीशन ही बिगाड़ दी है। इसके अंदर का खोल के नहीं दिखाएंगे, जितनी अभी तक मैंने वीडियो मेहनत से बनाई है वो सब खराब हो जाएगी। वीडियो में मतलब कोई भी अलंकार या रस की मात्रा कम हो जाएगी, और मतलब मजा सब चलेगा, हास्यास्पद हो जाएगी ये वीडियो। एक जा रही। अब देखते हैं, ये शौचालय ये भी नहीं चला गया होगा, मतलब समझ ले, ये सिर्फ जो शौचालय बने हुए हैं ये सिर्फ नाम मात्र के लिए बने हुए हैं, इन्हें कभी भी खोला नहीं गया है। ये और ये वाला चलता नहीं है, बच्चों के यूज करने के लिए है नहीं। और वैसे तो उसमें लिखा है बालिका शौचालय उत्तर प्रदेश काबिलपुर, यानी कि वो लड़कियों के लिए है। और दिव्यांग शौचालय उत्तर प्रदेश यानी कि छात्रों के लिए है, और जो भी मतलब लूले हैं, इसमें वो वाला भी शौचालय होगा जो बैठने वाला होता है। इतना मतलब समझ रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। खिड़की टूटी, हाँ उधर चल रहे हैं अभी, तो इसका मतलब समझा देता हूँ। ये उन्होंने लिखा है दिव्यांग शौचालय। दिव्यांग शौचालय मतलब अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। इसमें शौचालय 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऐसे बैठ के लेटिंग करने, मतलब शौच करने वाले, हाँ, और दूसरे होते हैं मतलब अलग से बैठने वाले, जो मतलब जिन्हें बैठने में प्रॉब्लम होती है, अपाहिज लोग। हाँ, अपाहिज, वो लोग सीट पे बैठ के मतलब ऐसे करके, जो इसमें कंडीशन बनाई गई है तो ऐसे बैठ के लेटिंग कर सकते हैं इसमें। मतलब इसमें अलग तरीके का शौचालय होता है। अब आते हैं, अब हम लोग इधर वाले रूम दिखाएंगे। अब इन रूमों की तो कंडीशन आप लोग देख के मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में, तो आपको भी कहना मतलब कहना ही पड़ जाएगा। आप देखो, ये रूम देखो आप, ये मतलब ये स्कूल देखो, इसका ये थमले की हालत देखो कैसी है, और कितनी मतलब मेहनत से बनाया गया है, और इसकी इसके मसाला वसाला देखो, और कितना अच्छा लग रहा है ये इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है, और इसकी सरियाँ देखो, इनमें काई नहीं आ सकती। और वो क्या ऐड करते हैं, जंग श्रीरोधक सीमेंट, हाई वो सीमेंट लगाया है, अल्ट्राटेक, मतलब बहुत तगड़ा वाला। आप अंदर दिखाते हैं, इसमें गेट नहीं है, अंदर का मायना क्या है, तो फर्क देखिए भाई इसके अंदर की थोड़ी है। तो अब मैं इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। ऊपर कंडीशन देखो छत की, और ये जो है ये रूम की हालत ही ख़राब है। मतलब जितना भी पैसा है सब लोग खोट जाओ, और जरा सा भी स्कूल में काम मत कराओ। रुपये तो काफ़ी आता है इसका, तो सबको पता होता है कि मतलब सरकार से क्या आता है, और ये बीच में खा जाते हैं, मतलब बीच में लोग खा लेते हैं, जो भी बीच में मतलब मजिया होते हैं या काम कराने वाले होते हैं, जिनके खाते पे आता है। तो इसकी तो कंडीशन बिगड़ी है, इसमें तो बच्चे बैठ भी नहीं सकते, और ये भी नहीं पता है, इन्हें पढ़ा भी नहीं है कि ये किस लिए रूम बनाए हैं, मतलब ये विद्यालय में किस काम में आएंगे। बस इसमें एक आध 2 बार खाना बना दिया। दूसरा इसकी ऐसी कंडीशन है नहीं, इसमें गंदगी फैली हुई है, और बच्चों में प्रदूषण फैलेगा, जिससे और बच्चे बीमार पड़ेंगे। अब दूसरा रूम दिखाते हैं। तो भाई ये दूसरा रूम, इसमें देख लो, इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हो, थोड़ा बहुत साफ किया गया है, इधर ये ईंटें करी गई हैं, ये रसोई, समझ रहे हो, इधर खाना बनता है। हाँ, सरकार रुपए देती है, गैस के लिए पैसा आता है, सब्सिडी मिलती है, ठीक है, सिलेंडर को फ्री मिलता है, गैस फ्री मिलती है, फिर भी ये लोग चूल्हे से खाना बनाते हैं। समझ रहे हो, गैस की भी बचत करेंगे, इसमें भी पैसा कमाएंगे। इतनी घपलेबाजी चलती है, और खासकर ये अपने इंडिया में काफ़ी चलती है, और छोटे मोटे शहरों में मतलब अधिक चलती है। और ऊपर की कंडीशन देख लो, ऐसे काम चला रहे हैं, रुपये तो खा जाते हैं। और इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर जिस दिन मेरे हाथ में इंचार्ज आया तो एक दिन इसकी मॉडिफाई हो जाएगी, वो मतलब पूरा अच्छे करके बनाते हैं। बैटरी भी देखो, मतलब बैटरी भी सही नहीं है, एक तो गायब हो गया, दूसरा गायब हो गया, चला गया हो किसी लड़के घर पे, और उसने गोलागड़ी खा ली। तो मेरे गांव कुछ होनहार बालक हैं जिन्होंने ये काम किए हैं और क्या बस मतलब है ऐसे, जो मतलब ये पार भी कर सकते हैं। अगर ये टूट जाए तो ये दूसरे दिन पार हो जाएगी दिक्कत, अधिकतर चांस है।
बंद कर। तो चलो देख चुका है थोड़ी बात तुम लोगों को थोड़ा बता दें इनमें लिखा क्या है। जो लिखा है वो होता है या नहीं होता है। कॉलेज का नाम देख लो जो मैंने आप लोगों को बताया था भाई शहीद रमेश चंद कन्या अवसर उच्च प्राथमिक विद्यालय कानपुर दिया गया है। ठीक है उच्च होता है और प्राथमिक उच्च प्राथमिक में भी मैं अंतर बता देता हूँ। प्राथमिक होता है 1 से 5 तक और उच्च होता है 3 से 8 तक 6 से 8 तक। ठीक है क्योंकि उससे मतलब प्राथमिक से बड़ा। अब इधर आते हैं ये इसमें प्रार्थना करवाई जाती थी पहले जब मैं इसमें पढ़ा था तो इसमें ये प्रार्थना करवाई जाती थी अभी भी। हाँ अभी भी जी। अब होती है। हाँ चलो अभी ये प्रार्थना तो चलो होती है फिर भी लेकिन उन लोगों को आने के टाइम से ही नहीं है। रसोई घर लेकिन के जो भी रसोई के कर्तव्य हैं ये एक भी कर्तव्य का पालन नहीं होता है। ये एक भी मतलब जिसमें जो भी होता है कि जितना भी खाना पहले ज़्यादा बनाया जाएगा दूसरा खाना कम भी पड़ सकता है। जितना भी खाना बचेगा रसोई लाद के ले जाएंगे समझ लो मतलब क्रम से नहीं बनेगा। इसमें इतने रूप दिए गए कि रसोई का खाना न सब्जी दाल आदि की समझो सफाई रखें। समझो सफाई भी नहीं रखी जाती होगी तो आप लोगों को पता ही होगा मतलब लापरवाही से काम होते हैं। भोजन साफ पानी का प्रयोग करें। ठीक है भोजन बनाने से पहले हाथ धोएं एवं नाखून छोटे रखें। अब कौन नाखून देखने जाता है हम तो देखने जाते नहीं है। आगे अब ये नंबर है अगर ये में से कोई भी नंबर लगाना चाहोगे तो ये नंबर लगेगी नहीं गारंटी से है। ये हाँ एटीएम है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एटीएम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनकी परफॉर्म होती है। इसमें जो कुछ रूल लिखे गए हैं बाल अधिकार सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। हाँ ये तो मानते हैं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अच्छा 1 से 8 तक के कैपिटेशन फीस एवं अन्य शुल्क प्रतिनिधित्व लेकिन अब ये नहीं चल रहा है समझ रहे हो। कक्षा 1 से 8 बच्चों को वजीफा आना बंद हो गया आ रहा है बंद हो गया है मतलब ये वाली लाइन खारिज है इसे काट देना चाहिए। ये भी इन्होंने नहीं काटा। तो 6 से 14 वर्ष के विद्यालय ना गए बच्चों की आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश विशेष प्रशिक्षण ये भी नहीं है आयु के अनुसार। कुछ भी बच्चे होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 5 वर्ष के बच्चे हों उनका भी नाम लिख लेते हैं अनुसार नहीं लिखते हैं कि कम आयु होती है 5 वर्ष कान पकड़ के मतलब पहले चलता था ये अब नहीं चलते हैं। प्रवेश के लिए जन्म अन्य आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं है। हाँ ये तो है इसकी तो कोई जरूरत होती नहीं ना। अब थोड़ा बहुत आधार मांगा जाता है वो भी अभी नहीं मांगे 8 के बाद आधार मेन हो जाता है। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कभी भी स्थानांतरण का अधिकार है। हाँ ये भी है ये तो सबके होते हैं। बच्चों को विद्यालय में रोके जाने पर निकाले जाने पर रोक बोर्ड परीक्षा नहीं तो बच्चा 1 से 8 तक सभी बच्चों को पका पकाया मध्यम भोजन ये भी है। स्वच्छ पेयजल एवं बालक बालिकाओं के पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था ये नहीं है। ये अभी हुई है वो भी सो भी बंद रहते हैं और ये बिल्कुल ये भी खारिज है। ये भी ऐसे लिख दिए हैं शारीरिक एवं मानसिक प्राणायाम पर रोक भाई ये भी नहीं कराया जाता है ना सारे कैंप। पहले होता था जो एक नवनीत त्रिपाठी सर आए थे उन्हें ये सारे करवाए थे योगा तो उन्होंने मंत्र भी वो सिखाए थे भोजन मंत्र शांति मंत्र गायत्री मंत्र। तो मेरे तो याद है अगर सुनना चाहोगे तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें ये आप लोगों को जरूर बताऊँगा। तो विद्यालय में जाति वर्ग धर्म अथवा लिंग पर मतलब ये मिटा दिया है भेदभाव रहित वातावरण। मतलब इसका इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी विद्यालय में होगा जाति हो चाहे वर्ग हो चाहे धर्म हो चाहे लिंग हो और लिंग मतलब होता है पुरुष या स्त्रीलिंग लड़का या लड़की। ठीक है इन पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा भेदभाव रहित होना चाहिए। वातावरण के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं करा जाएगा ये जाति आदि का। विद्यालय में बच्चों के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण बाधा नहीं। ठीक कारण ही होगा मतलब इन्हें मिट गया है तो थोड़ा दिखता है ये कारण ही होगा अनुसार बाधा नहीं। तो उसमें लिखा है कि विद्यालय के लिए जो उनकी संस्कृति है और सामाजिक है जो सामाजिक वो है तो उनमें भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। चलो इसे भी खंडन करते हैं। हाइट वेट चार्ट ये हाइट वेट चार्ट है इसे देख लेना इस वीडियो में आप लोग समझ जाओगे आराम से। इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। और मान पीछे तो ये तो स्क्वायर गाइड है तो ये पहले बहुत पहले होता था इसकी ड्रेसें अब आती थी तो किसी बच्चे की दी नहीं जाती थी पहले में था। तो ये लेकिन इसका पेपर जरूर हो जाता है कभी कभी इसका करवाते हैं लेकिन पढ़ाया जाता नहीं है कुछ क्योंकि एफर्ट ही नहीं होता। बुकें भी अब कम आती हैं पता नहीं बुकें आती हैं कम या ये लोग लाते कम इसका मेरे पता नहीं। और ये आते हैं मान्य विषय। ठीक है चलो हिंदी तो मिलती है हिंदी कल्लम आती है इसमें हिंदी के लिए कल्लम ही है। हिंदी में कल्लम और महान नेतृत्व दो बुकें आ जाती हैं यहाँ गणित। अब हिंदी बहुत चेंज हुई है। हाँ हिंदी पता है कौन कौन से बनी गई। हाँ तो हिंदी का मतलब हो गई है। अब सामाजिक विषय में आ जाते हैं इतिहास पॉलिटी चलो यहाँ इतिहास ही आती है। ठीक कला तथा संगीत में भी है कला की आती है
तो वो मिलती नहीं है, मतलब बच्चों को देखने नहीं मिलती। बच्चे अपनी तरफ से जो भी बनाने का मतलब फूल, प्लेट, चाय कप, गुलाब, मतलब कोई भी फूल या कोई भी मतलब बर्तन वर्तन कुछ भी बना सकते हैं। स्काउट गाइड ये तो चलते ही, ये भी पढ़ाया नहीं जाता है, बस ये नाम मात्र के लिए है। विज्ञान की आती है, वो ये भी मिलती है, संस्कृत भी मिल जाती है, पर्यावरण जाना नहीं मिलती। ये भी नहीं मिलती है। तो मतलब ये भी ऐसे ही लिख दिया गया है, शारीरिक शिक्षा, जीवना मिल खेल तथा योगासन, ये भी भी नहीं। नहीं। इनके पेपर होते हैं लेकिन, और बुनियादी शिल्प जीवना। संबंधित कला ये भी नहीं, ठीक है। गृह गृह विज्ञान। विज्ञान ये मिल जाती है लड़कियों को, और जो है जीवना। समाजयोगी उत्पादन कार्य ये भी नहीं होती है। मतलब इसमें से आगे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाए नहीं जाते हैं, और जो पढ़ाए भी जाते हैं उन सबकी बुकें नहीं आ पाती हैं बच्चों तक। तो आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि मेरे गांव में कुछ प्राथमिक विद्यालय है, उसकी कंडीशन कैसी है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।